नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ड्रीम क्लास में। देखिए आज हम इसमें बहुत ही खास जीके के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो गुरु नानक का जन्म अमृतसर में हुआ। फिर चलते आगे बढ़ते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। फिर या तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत का संविधान कब बना? भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बना। फिर ये भी हो जा सकता है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ। फिर आगे तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई? तो 1853 में भारत की रेलवे में शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1900। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 1905 में। कब हुई? 1905। काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को। काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? 1942 में। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने किया? अशोक मेहता। 1857 के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया? कार्ल मार्क्स। किसने दिया? कार्ल मार्क्स। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? चबरी वाला कारतूस। क्या था? चबरी वाला कारतूस। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान में हुआ था? काशी में। संस्थाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में। फिर आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में कब हुआ? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु और साहो। संस्थाल विद्रोह का नेता सिंधु और साहो। भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? कच्चा माल प्राप्त करना तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचना। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? शाह आलम द्वितीय। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाल। पॉलिसी का युद्ध कब हुआ? पॉलिसी का युद्ध 1753 में हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित? अजमेर में। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का। बंगाल का प्रसिद्ध सेन कौन था? चैत्य महाप्रभु। तलवंडी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? नानक का, जिसका पूरा नाम है गुरु नानक। महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। या तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आएगा कि कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत खास है और बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो बाबर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1526 में। अकबर ने कब दिन ए इलाही धर्म चलाया? 1581 ईस्वी में। अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? राजा टोडरमल। अकबर द्वारा चलाया गया दिन ए इलाही धर्म को मानने वाले एकमात्र हिंदू के नाम क्या थे? बीरबल। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, तो ये भी याद रखें, यमुना नदी के किनारे स्थित है। या फिर ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। या फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि ताजमहल कहाँ स्थित? तो आगरा में। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दिल्ली। सॉरी दोस्तों, आगरा किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। किसने करवाया? शाहजहां। और किसने करवाया था? तो अपने बेगम मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण कराया। और ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल। किसने की? अबुल फजल। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता है। महाभारत की विजय वस्तु कितने प्रकार में है? 2। महाभारत में कितने प्रकार के युद्ध का वर्णन है? 8 प्रकार के युद्ध का वर्णन महाभारत में। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? अशोक। फिर आगे बढ़ते। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य और चाणक्य। जी हाँ दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य और चाणक्य।
भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसका नाम बदलकर अभी पटना कर दिया गया है और बिहार की राजधानी पटना है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कब हुआ? 4वीं शताब्दी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? राखालदास बनर्जी ने। किसने की? राखालदास बनर्जी। अभी याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ? तो 1922 में। किसने की? राखालदास बनर्जी। तृतीय बौद्ध संस्कृत किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के। किसके शासनकाल में? अशोक के। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? अकबर ने। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में और प्रथम 1526 में। 1857 की महान क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो 10 मई से। 10 मई 1857, जिसका नाम पड़ा 1857 की क्रांति। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? राय। पाटलिपुत्र नगर की संस्थापना किसने किया? उदयभद्र द्वारा। मेगास्थनीज कौन था? राजदूत। पुराणों की संख्या कितनी? 18। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कहाँ है?